वेलकम टू दिवलक्ष क्लासेस। आप सबके लिए उपस्थित हो गया हूं आपका प्यारे उत्सव सर, जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको जो दिवलक्ष क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, उसमें मैं आपको क्लास 11th क्लास 12th का प्रॉपर तरीके से मैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए नजर आऊँगा। जहाँ तक मैं बात करूँ तो आज मैं एक नया चीज़ लेकर आया हूँ आप सबों के लिए, जिनमें मैथ्स में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो जो टेस्ट होता है, यानी जो पेपर होगा आपका 2026 में, जो क्लास 12th के हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, उनको डिफरेंशिएशन में उतनी दिक्कत नहीं आएगी हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। तो मैं ये जो चैप्टर ऐसा है डिफरेंशिएशन, ये काफ़ी चैप्टरों से लिंकअप होता है। लिंकअप कहने का मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन जानने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आना चाहिए, जिससे कि काफ़ी चीज़ें आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिंकअप करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये जो मेरा सीरीज है, इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ये पार्ट बाई पार्ट मेरा होगा, 25 क्वेश्चन होगा या 50 का सीरीज होगा मेरा। पहले 25 कराएंगे, फिर 25 कराएंगे, फिर 25, यानी 4 वीडियो में मेरा 100 क्वेश्चन। ये जो 100 क्वेश्चन है, ये आपको डिफरेंशिएशन में इतना अच्छा कर देगा कि आप एग्जाम में कभी डरेंगे ही नहीं। ये क्वेश्चंस भले ही मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो अप्रोच होगा पूरा एकदम बेसिक से अप्रोच होगा। आप इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम एक शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अभी 25 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आए हैं। आप सबको एकदम डिटेल्स में जो भी उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, बेसिक्स फॉर्मूले, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो फंक्शन का हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो, तो जो भी होगा मैं उन सबको आपको करते हुए नजर आऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो मेरा पूरे के पूरे वीडियो देखें, जिससे कि आपको काफ़ी अप्रोच में जो भी दिक्कत आती है आप सीख सकते हैं। और उन बच्चों के लिए मैं बताता हूँ जो बच्चे आसपास में रह रहे होंगे, मतलब दिवलक्ष से जो मेरा कोचिंग है यह आपको पैनाल में पड़ता है, मतलब बिहटा के आसपास, बिहटा पटना। तो आप यहाँ पे जो भी आपको दिक्कत होगी मैथ्स में, जो भी इससे रिलेटेड जो भी होगी, डिफरेंशिएशन हो चाहे जो भी हो, आप ऑफलाइन सेंटर पे आके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इफ f1 इज इक्वल टू 1 और f डैश, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा f डैश है, ये क्या है, f डैश 1 इज इक्वल टू 2 गिवन। तो द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग a, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन दिया है आपको log f, और उसके अंदर है f इंटू ई एक्स है, तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है एट x इज इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 हो तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव्स x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही काफी अच्छा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसका अप्रोच क्या होता है, तो मेरे पास जो फंक्शन है यानी y इज इक्वल टू क्या गिवन है, आपको log लिखा हुआ, क्या लिखा है, log लिखा है। फिर आपके पास है f, ठीक है, उसके अंदर क्या है, x। तो इसमें देखिए यहाँ जो डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी फंक्शंस के अंदर फंक्शंस है। तो सबसे पहले जानना होगा लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास लॉग उसके बाद फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है। तो हमारे पास जो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, अगर बेसिक हम फॉर्मूले की बात करें, y इज इक्वल टू अगर log x है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा यानी dy बाई डी एक्स होगा, यानी उसका जो डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स होगा, उसका 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो पहला ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखिए समझिए, y इज इक्वल टू लॉग फंक्शन f ऑफ e के पावर x है। तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy बाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो log है, तो log के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई f ऑफ e के पावर क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा। अब बताइए कि हमारे पास f ऑफ e के पावर x है, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसको लिखेंगे d बाई e के पावर x f ऑफ e के पावर x, ऐसा लिखना होता है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और उसके बाद जो e फंक्शन बच गया यहाँ पे e के पावर x का, तो d बाई डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करें, dy बाई डी एक्स लिखे हैं,
इसको ऐसे ही रहने दीजिए एफ ऑफ ई के पावर एक्स। और जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एफ डैश ऑफ ई के पावर एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी फंक्शन एफ हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। मतलब एफ डैश एक्स लिख देने से उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब जैसे ही इसका करेंगे फंक्शन को तो ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन इस dy बाय dx का वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो जो आया हुआ है हमारे पास यहाँ पे मतलब x के जगह पे 0 पुट करना है। जैसे ही यहाँ 0 करेंगे 1 बाई एफ ऑफ ई के पावर 0, ठीक है। फिर साथ में आप यहाँ पे आइएगा एफ डैश ऑफ ई के पावर 0, फिर ई के पावर क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आप एक चीज जानिए, आप बेसिक जानते होंगे कि किसी भी फंक्शन कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 कर देंगे, कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। यानी अगर हम बात करें ऊपर में तो एफ डैश ऑफ ई के पावर 0 मतलब कि एफ डैश ऑफ 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ई के पावर 0 कितना आएगा, 1 आने वाला है। जैसे एफ डैश ऑफ ई के पावर 0 लिखे हैं तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। अब देखिए अब सवाल के अंदर में आप देखिए इस सवाल के अंदर एफ डैश मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया है, एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया है, यानी इसका वैल्यू ऊपर में 2 रखना है और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना रखना है, 4 रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन में देखिए 1/2 कहाँ दिख रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास 1/2 गिवन है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव से यानी एफ डैश एक्स। अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, अगर बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको 1 एफ डैश ऑफ एक्स खाली लिख देना है, इससे आपको पता चल जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी करेंगे, लेकिन जनरली हमारे पास ये था एफ डैश ऑफ ई के पावर एक्स था, तो ऐसा हम यहाँ लिख दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो इसके अंदर बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, यानी ये फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला y इक्वल टू log x, उसका आप करना सीख गए हैं और ये आपका थोड़ा बहुत अप्रोच था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साथ में यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा विचारणीय योग बातें हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को करना क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें हम पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू यानी tan, मतलब tan पुट कर सकते हैं, cos पुट कर सकते हैं। तो ये पुट करने का तरीका भी जो है उसको भी आप सीखिए कैसे पुट कर सकते हैं। तो आपके पास क्लास 10th में पढ़े होंगे, कुछ आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, यानी साइन मतलब कुछ आइडेंटिटीज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कहने का मतलब हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला आइडेंटिटी हमको मालूम है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन एक चीज आप समझिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस कोई फंक्शन, तो देखिए इसमें ही आ सकता है, इसमें और इसमें। देखिए अगर इस चीज को tan को इधर लेके जाएंगे, हमारे पास किधर लेके जाएंगे, इधर मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा बचा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पे भी वही चीजें देखने को मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा जैसे ही आप लेंगे ये इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस वाला में क्या होगा, जैसे कहने का मतलब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 माइनस अगर कोई फंक्शन है तो वहां पे आपको क्या पुट करना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो वहां पे एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। जैसे 1 प्लस ये दोनों के दोनों अगर वो प्लस वाला दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी दिख जाए, यहाँ पे x का वैल्यू को या तो आपको tan पुट करना है या तो आपको cot पुट करना है। दोनों में से कोई भी चीज पुट करेंगे तो आसानी हो जाएगी। वो क्वेश्चन के हिसाब से पुट करते हैं कि बाहर में tan इनवर्स है कि cos इनवर्स है कि साइन इनवर्स है। तो जैसे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो उसमें ऐसा पुट करते हैं।
पुटिंग वाला वैल्यू और भी बताएंगे आपको, पुटिंग वाला क्वेश्चन और भी है जो आपको बहुत ही आसान करता है। तो इतना आप जान गए होंगे, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चन में है पुट करके कैसे बनाया जाता है, हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अंत तक बने रहिएगा, आप बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाइएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप चलिए, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे ही दिख रहा है, हम x बराबर tan थीटा पुट करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं? यहाँ से इस सवाल के अंदर पुट करने वाले हैं x बराबर, पुट करने वाले हैं x बराबर tan थीटा। क्या पुट करेंगे? x बराबर tan थीटा। तो एक चीज देखिए, पुट करने के उपरांत जैसे ही इसको देखेंगे तो यहाँ से इनवर्स का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि थीटा बराबर जो लिखना होगा ये tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर x बराबर tan थीटा पुट करें तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। ये अंत में जब आता है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अंत में कुछ ना कुछ थीटा मिलेगा, थीटा की जगह आपको tan इनवर्स x पुट करना है। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। तो इस सवाल में जैसे यहाँ पे y बराबर लिखते हैं, y बराबर जैसे क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा साइन इनवर्स, ठीक है। अब x के जगह पे जैसे क्या पुट किया, tan थीटा पुट किया, ठीक है, tan थीटा, और रूट अंडर यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के जगह tan पुट किए हैं तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से करेंगे तो cos इनवर्स है, उसके बाद 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। देखिए बेसिक से सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसमें जो भी नियम लग रहे हैं वो सब सारे सब्जेक्टिव वाले अप्रोच लग रहे हैं। ये आसान होते हैं क्वेश्चन, इससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना चीजें अभी भी हमारा डी बाई डी एक्स नहीं निकालना है, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है। तो चलिए इसमें tan थीटा जैसे पुट किए हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे आइए, तो tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसको 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा बोलते हैं, इसको sec स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा sec थीटा। थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा हम उड़ा दिए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, अगर इस चीज को लिखा जाए तो sec स्क्वायर थीटा लिखेगा, ये रूट के अंदर है तो क्या निकलेगा, sec निकलेगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, इतना आप समझते होंगे, ठीक है। जैसे ही इसको इतना लिखे, हम इतना लिखें तो आपके पास sec थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये sec थीटा, ठीक है, sec थीटा है, क्या है, sec थीटा। तो y बराबर आपके पास देखिए नजर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब वहां पे मिला है cos इनवर्स 1 बाई सेक, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, cos थीटा बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा विचारनीय योग बातें हैं कि देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, तो जब आपके पास इनवर्स वाला कोई फंक्शन हो उसके अंदर साइन थीटा हो, यानी जो भी फंक्शन इधर हो उसका ट्रिग्नोमेट्री वाला यह हो, यहाँ से थीटा निकलेगा, यहाँ से भी थीटा निकलेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि y बराबर यहाँ से थीटा प्लस थीटा, यानी y बराबर मिल जाएगा 2 थीटा। क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा मिल जाएगा। तो आपके पास y बराबर 2 थीटा मिल गया। थीटा बराबर शुरू में ही आपको बताए थे कि क्या लेना है, अगर x बराबर tan थीटा पुट किए हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स x लेंगे हम, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे आया ये, और 2 बराबर कितना, थीटा बराबर 1 tan इनवर्स x है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स x थीटा बराबर, तो थीटा बराबर आपके पास आ गया है tan इनवर्स x नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन सिंपल सा है, dy बाई dx, और tan का क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है, रह जाएगा, और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन, मतलब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, अगर y बराबर tan इनवर्स x है तो उसका जो dy बाई dx होता है, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज को आप रट्टा मार लीजिए, जैसे याद करना है वैसे आप याद कर सकते हैं, आपके टीचर्स बताए होंगे। तो आपके पास dy बाई dx का वैल्यू जो फाइनली आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, आपके पास सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
तो देखिए ये जो बेसिक जो चल रहा है डिफरेंशिएशन का क्लास, आपको काफी देखने में अच्छा लग रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे। जो भी डिस्कस आपको करना है ऑफलाइन आके आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आपको क्लास ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर किस में, थर्ड में चलेंगे। 2 क्वेश्चन आसानी से हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई भी अप्रोच उतना नहीं है, कुछ लगाना भी नहीं है, आपको बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी अगर y बराबर बताते हैं a के पावर x हो, क्या हो जी a के पावर x हो, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है ये तो फॉर्मूला हो गया। dy बाई डी एक्स इसका क्या होता है, a के पावर x इंटू साथ में क्या लगाना है, log a लगाना है। तो आपको dy बाई डी एक्स नजर आ जाएगा, a पावर x इंटू log a आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कुछ तो ही नहीं है, हमारे पास कितना है, y बराबर 2 के पावर x है, तो जो a की जगह कितना रहता है, dy बाई डी एक्स कुछ करना ही नहीं है, तो 2 के पावर x का 2 के पावर x log a, यानी a था तो a के पावर x जो था ऐसा ही, यहाँ से log a होता है, बहुत लोग log x लिख देता है, यहाँ से लिख देंगे log 2 लिख देंगे। तो आपके पास dy बाई डी एक्स फाइनली कितना आ गया, 2 के पावर x इंटू log 2, तो 2 के पावर x इंटू log 2 ये होता है। बहुत बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होता है, तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसी का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, log 2 जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो। यानी अगर आपके पास ऐसा रहता 2 के पावर x इंटू डी एक्स रहता, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता, इसका इंटीग्रेशन आपको 2 के पावर x का 2 के पावर x अपॉन log 2, प्लस c नहीं छोड़ना है जब हमारे पास इंटीग्रेशन का सवाल है तब। जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो तो एक c कांस्टेंट आता है। तो 3 क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसमें एकदम बेसिक्स फॉर्मूले थे, एकदम बेसिक्स फॉर्मूला के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो चलिए ये सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर भी अगर आप मेरे क्लास में पढ़े होंगे, मेरे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, ये क्लास में ही x के पावर x को रटवा दिया गया है, मतलब फॉर्मूला x के पावर x का आपको पहले से ही रटवा दिया गया है। तो लेकिन फिर भी इसमें x के पावर x नहीं है, उसके आगे साइन भी लगा हुआ है, तो कुछ क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। आप एक चेन रूल लगाना है, साइन का पहले करेंगे, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे और डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके पास जो x की पावर x का समझिए पहले, अगर y बराबर x के पावर x है तो आप एक चीज डायरेक्ट आप याद पहले कर लीजिए, x के पावर x का x के पावर x 1 प्लस log x, ये सारे बच्चों को याद होंगे, जो पढ़ते होंगे अच्छे पढ़ने में होंगे, जो घरे जाके रिवीजन करते होंगे उनको ये फॉर्मूला याद होगा। ये कैसे आया इस चीज को थोड़ा समझते हैं। इसको आने के लिए इसको log बोथ साइड, टेकिंग क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाना है, दोनों तरफ क्या लगाना है, log लगाना है। जैसे ही दोनों तरफ आप log लगाएंगे तो इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा x, log x के पावर x, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। चलिए एक बार अप्रोच एक बार थोड़ा सा और सिखाते हैं। x के पावर x, log का क्या प्रॉपर्टी होता है कि जो भी पावर है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, यानी यहाँ से आएगा log y बराबर x आगे आया, log क्या हो गया, x रह गया। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन भूलिए नहीं, y का पहले log का तो 1 बाई वाई, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे। अब यहाँ से चेन रूल लगेगा, यानी ये फंक्शन u हो गया, ये फंक्शन v हो गया। तो u का करेंगे पहले, तो u का x का हो जाएगा 1, इसको छोड़ देंगे, log x को छोड़ देंगे, log x का करेंगे, इसको x को छोड़ देंगे, log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स, तो x कट जाएगा, यानी dy बाई dx जो आया, पहली बात की ये नीचे y है इधर जाएगा, तो y आ गया इधर, इधर से log x बन गया, ये वैल्यू कट गया तो 1 बच गया। y क्या था मेरा, तो y x के पावर x था, तो इसीलिए आपको dy बाई dx जो आपके पास x के पावर x का आया, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x नजर आया, ठीक है। तो आपके पास dy बाई dx आया क्या, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये आप सीख गए x के पावर x का डिफरेंशिएशन, लेकिन अब हमको इसका नहीं करना था बाबू, करना किसका है, साइन x के पावर x का, तो कुछ है ये नहीं है ना। y बराबर अगर मेरे पास साइन x के पावर x हो तो ये चीज, ये फंक्शन अंदर है, तो साइन का क्या होता है, साइन का आपके पास हो जाएगा, जैसे dy बाई dx करेंगे तो साइन का लिखेंगे cos x के पावर x, x के पावर x का जस्ट थोड़ा देर पहले ये बताए हैं, तो ये लिख देना है x के पावर x इंटू 1 प्लस log x।
तो जहां पे cos के साथ x के पावर x हो, x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये तो गलत है क्योंकि 1 प्लस लॉग x नहीं दिख रहा है। देखिए अब ये चीज 1 प्लस लॉग, ये भी नहीं, यही सही है, ये सही है, x की पावर x और 1 प्लस लॉग x, यानी x की पावर x 1 प्लस लॉग x और साथ में cos x के पावर x दिख रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को देखिए, यहां से देखिए इस चीज को कि कैसे बनाया जाता है इस तरीके का। जब भी किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो लॉगरिदमिक लगाते हैं, यानी हम लॉग लगाते हैं। लॉग लगाने से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत उसमें तरीके होते हैं जिससे आप डील करके आप सवालों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा पावर को छोटा छोटा कर देता, पावर को आगे भेज देगा, नहीं तो जो भी है पावर आप कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लॉग लगाइए, आराम से आंसर पाइए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए लॉग का जो हम बात कर रहे थे अभी, ये लॉग का क्वेश्चन इसमें आ गया। इसमें आपको लॉग लगा के करना है, आप बिना लॉग का भी कर सकते हैं, बट लॉग लगा के हम लोग कर लेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें लिखा है e के पावर x प्लस वाई अब इंटू एक्स इंटू वाई है, ठीक है। इसमें लॉग नहीं भी लगा के हम सवाल को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, y बराबर e के पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के तो वहां पे dy बाई dx क्या होता है, e पावर x का तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, वही होता है जो फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे वही अप्रोच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चलिए e की पावर x प्लस वाई, तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो e के पावर x प्लस वाई का e की पावर x प्लस वाई सेम, लेकिन ये फंक्शन में x नहीं था, x प्लस वाई है, इसका भी करेंगे, तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, हो गया काम खत्म। इसका इस तरफ LHS पार्ट तो हो गया। अब चलते हैं RHS पार्ट की तरफ। तो RHS पार्ट में x इंटू वाई है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y को छोड़ देंगे, अब y का करेंगे तो x को छोड़ देंगे, अब y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा विचारनी है, हमको चाहिए क्या, dy बाई dx, e के पावर x, इतना को e के पावर x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 1 कर दिए, उतना ही आएगा, e के पावर x प्लस वाई इंटू क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। इधर हो गया क्या चीज, y प्लस x इंटू dy बाई dx आ गया, ठीक है बच्चों। देखो अब dy बाई dx को एक तरफ ले जाना है, यानी इसको इधर ही ला देते हैं हम लोग, तो e अगर इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, और यहाँ से dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं। dy बाई dx जैसे ही यहाँ कॉमन निकाले हैं, तो इसमें है e के पावर x प्लस वाई तो है, और जैसे ही ये आया होगा माइनस के साथ आया होगा, तो इस x का वैल्यू को यहाँ पे माइनस रख देना है, क्या रख देना है, माइनस x। अब यहाँ से घटेगा क्या, y माइनस ये वाला फंक्शन हुआ है जो e के पावर x प्लस वाई है, लेकिन हमको फाइनली चाहिए था क्या, dy बाई dx चाहिए था, तो dy बाई dx का जो वैल्यू है, dy बाई dx का जो वैल्यू है y माइनस ई के पावर x प्लस वाई है, यहाँ पे वैल्यू है e के पावर x प्लस वाई माइनस x। अब एक चीज थोड़ा सा सोचिए बच्चों कि e के पावर x प्लस वाई का वैल्यू है x इंटू वाई, तो e के पावर x प्लस वाई की जगह x इंटू वाई लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, छोड़िए ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इधर, तो यहाँ से जो dy बाई dx आया, यहाँ से जो dy बाई dx आया है मेरा, थोड़ा इधर आके करते हैं हम, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको, चाहे ऊपर ही कर लेते हैं ना, ऊपर इस चीज को हम यहाँ ऊपर करते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब y है, यहाँ पे dy बाई dx है, अब यहाँ पे है y, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा x, तो ऊपर में देखिए कॉमन y कर लेते हैं, y कॉमन कटेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से आप चीजों को समझ रहे होंगे कि क्यों किए हम इतना, हमारे पास आंसर तो यही है, आंसर तो इतना ही हो जाता, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम इतना ही छोड़ देते, आंसर मेरा क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमको ऑप्शंस को मैच कराने हैं, तो ऑप्शंस को मैच करा रहे हैं, तो ऑप्शन बी वाला मैच कर रहा है, y इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस 1। तो बच्चों देखिए, इसमें जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं आपके ही क्लास का, आपके ही
एनसीईआरटी का आपके ही आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, सेंगेज पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं जो बोर्ड के लेवल का जो बुक है, उन बुकों का हम बात करें तो यही सब कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जेईई मेंस एडवांस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का, मैं बात कर रहा हूँ बिहार बोर्ड का। ये सब क्वेश्चंस ही आते हैं आपको क्लास 12th में, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो चाहे आप सीबीएसई में हो, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब इसका अप्रोच यही होता है, इससे सरल अप्रोच कुछ नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपको, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको एक कंसेप्ट सीखना होगा, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी रूट एक्स का। हम लोग बच्चों को रटवा दिए हैं कि रूट अंडर एक्स का आपको बच्चे याद कर लेना है, डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। तो ये आप अप्रोच याद रखें। ये कैसे होता है ये भी कोई दिक्कत नहीं, उसका पावर 1/2 है, इसका पावर कितना है? 1/2 है। मतलब अगर बच्चों जानो इसको, x के पावर 1/2 है, तो इसका जैसे ही डीवाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होता है? पावर कहाँ आता है? आगे आता है। एगो पावर क्या हो जाता है? एगो पावर घट जाता है। जैसे ही पावर घटेगा तो ये 1/2, ठीक है, घटेगा तो x पावर 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये पावर माइनस में है तो ये नीचे आएगा, ये 1/2 और 1 क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 को रूट x बोलते हैं, तो इसलिए इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, ये क्लास से आप सीख सकते हैं, आप जहां भी सर पढ़ाए होंगे आपको ये चीजें रहती हैं। तो रूट x का आप जान लीजिए क्या होता है, 1/2 रूट अंडर x होता है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम इन सवालों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब सवाल करते हैं, सवाल का आंसर देते हैं। इसका आंसर देने के लिए देखिए समझिए, रूट एक्स है प्लस रूट अंडर वाई है। तो रूट एक्स का जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि रूट अंडर क्या होता है, एक्स लगा दीजिए। और रूट वाई का सेम चीज ऐसी करेंगे, 2 रूट अंडर वाई, लेकिन ये एक्स नहीं है वाई है, तो वाई का भी करना पड़ेगा। तो वाई का क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। और रूट ए यानी एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स रूट वाई, इसको रहने देते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो -1/2 रूट अंडर एक्स। ये 2 से 2 को काट दीजिए, हमको फाइनली रिजल्ट चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये पड़ जाएगा ऊपर में माइनस रूट अंडर वाई बटे रूट अंडर एक्स। तो ऑप्शन देखिए, जो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला नहीं ऑप्शन है, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपको मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब अगर आप बेसिक्स क्वेश्चन जान रहे होते हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉग का हो, रूट एक्स का हो, सब जान अगर रहे हैं तो कितना आसान है। नहीं भी जान रहे हैं तो सीखिए, अब समय नहीं है आपके पास। अब अगस्त बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर, लास्ट का 1 मंथ में कोई उसमें टेस्ट दीजिए आराम से आपके चीज। मतलब 5 महीने आपके पास समय है, 5 महीनों में किस तरीके से आप क्वेश्चन, अब चीजों को करना स्टार्ट कर दीजिए, लग जाइए अब, नहीं तो फिर आपको काफी दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में लॉग लगा के किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक में मिल जाएगा, आर.डी. शर्मा के बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आप सीबीएसई करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, x के पावर y है माइनस y के पावर x इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, y के पावर x लिख देते हैं, और दोनों तरफ अब लॉग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब लॉग नहीं भी लगा के बना सकते थे सवाल को, लेकिन अब हम इसमें लॉग लगाएंगे, तो लगाएंगे लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, इधर लॉग x के पावर y, इधर लॉग y के पावर x है। ठीक है, तो अब लॉग लगाएं तो इधर y आ गया, y इंटू क्या हो गया, log x हो गया, इधर x इंटू क्या हो गया, log y हो गया। अब इन सवालों को करने के लिए कुछ है नहीं, इधर तो डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, इसको 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 इसको, तो कुछ करना ही नहीं है। अब हमारे पास y का डिफरेंशिएशन करता है तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx, इसको छोड़ना है, पहले log x को छोड़ना है, ठीक है, और फिर y को छोड़ना है, log x का करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर x का करना है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log y को छोड़ दीजिए, फिर log y का करिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई y हो जाएगा,
वाई का फिर करना होगा तो dy बाई dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या कर दिए, x का किए थे, log y का फिर छोड़ दिए थे, फिर इधर से हमको x को छोड़ना है, मतलब x को इधर छोड़ देना है, और फिर y को log y को करना है। तो log y का क्या होगा 1/y dy बाई dx। हमको फाइनली रिजल्ट में चाहिए dy बाई dx। तो आपको dy बाई dx आपको एक यहाँ दिख रहा है, dy बाई dx एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से dy बाई dx को अगर इधर लेके आएंगे तो बचने वाला चीज क्या बचा, log x बचा। ये पूरा चीज आएगा तो x इंटू वाई इधर आएगा, तो माइनस एक्स बटे क्या आएगा, x बटे वाई भी आ गया। ठीक है, आपके पास क्या है, फिर इस चीज को इधर लेके जाए तो यानी log y माइनस y बटे x है। तो फाइनली हमको चाहिए था dy बाई dx चाहिए था। जैसे ही इसमें dy बाई dx लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, आपके पास आएगा log y माइनस वाई बाई एक्स बटा कितना, log x माइनस x बटे y। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शंस में ये चीजें नहीं मिल रही है, x बटे y नहीं दिख रहे। तो ठीक है, x अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, x एलसीएम लेते हैं, तो ये x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो x log क्या आएगा, y माइनस क्या आएगा y। अब बटा में x रहेगा, ठीक है, उस बटा में कोई रखेंगे हम, लेकिन इसको देखिए तो क्या आएगा, y log x माइनस क्या हो गया x। अब बताइए इसका जो बटा में होगा, इसका बटा में होगा, इसके नीचे आएगा, नहीं x नीचे आएगा, और इसका बटा में जो y होगा कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो y इंटू क्या है, ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा देखने थोड़ा विचार नहीं है, देखिए इसको देखिए, y अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, नीचे में माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये वाला चीज क्वेश्चन एकदम आपको मैच करेगा। अगर माइनस निकालें कॉमन तो y माइनस एक्स लॉग एक्स, मतलब ये वाला चीज आ जाएगा। और जैसे इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला वैल्यू आने लगेगा। अब माइनस ऊपर का कॉमन और माइनस नीचे का कॉमन दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, नहीं y बाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर नजर आएगा। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। अगर इसके बाद आप लॉग लगा के चीजों को समझ रहे हैं, लॉग का प्रॉपर्टी समझते हैं, तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मैं आपको बता भी रहा हूं कि कैसे करना है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो फिर आपसे सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये चीजें कोई टीचर ये वहां पे आपको लिखने को नहीं बताएगा, आपको टीचर्स अप्रोच बताते हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जैसे ही एग्जाम के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको कंसेप्ट ही याद आएंगे। टीचर का ये बताया हुआ चीज आपको नहीं याद रहेंगे, कंसेप्ट याद रहेंगे। जो बच्चों के पास थोड़ा ब्रेन रहता है, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इस सब चीजों में उसके लिए कुछ खेल नहीं है, सब खेल हो जाएगी। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका आंसर इतना ही दे देते तो आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शंस को मैच कराने होते हैं, तो ऑप्शंस को मैच कराने होते हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर हमको करना होता तो इतना नहीं करते, हम यहाँ तक आते फिर हम सोच जाते कि log x के साथ y लगा हुआ है, तो यहाँ से चीजों को कर सकते थे। लेकिन चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो वीडियो बहुत क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, तो 8 वाले क्वेश्चंस देखिए कितना पुटिंग वाला क्वेश्चन है। पुटिंग वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अगर साइन इनवर्स अगर इधर रहता, अदर कोई इधर रहता तो हम उसमें पुट करते हैं, लेकिन इसमें पुट नहीं करेंगे। इसका आंसर मैं बच्चों को तो क्लास में बता दिया हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। यानी ये क्या है, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला को इस्तेमाल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूं कि लॉग का बेसिक क्या बताया हूं मैं आपको। y इज इक्वल टू आपके पास अगर log x है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx होता है, क्या होता है 1/x। मतलब इसी अप्रोच को यूज करके आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ से आइए dy बाई dx लगा दीजिए, यहाँ पे dy बाई dx लगा दीजिए। पेन का कलर थोड़ा चेंज ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक थोड़ा सा ठीक है। तो जैसे ही इसमें dy बाई dx करेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही इसमें dy बाई dx करेंगे तो log x का कुछ नहीं होगा, 1 बाई क्या होगा, नीचे में आ जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इस चीज को थोड़ा याद रखिए। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन है, क्या है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे फंक्शन को फिर से करना है डिफरेंशिएशन। तो पूरे के पूरे फंक्शन को करना है तो x का क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, x का 1। जिसे रूट का बताया था, रूट का क्या होता है
तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जब जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2x, अब ए स्क्वायर का तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन करना होगा, आपका जो बेसिक क्वेश्चंस के अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है मैं उन फॉर्मूला का तो लिख दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, अप्रोच लगाइए थोड़ा सा, देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे करते हैं, यानी कि एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, यहाँ एलसीएम लेना होगा, यहाँ एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका एलसीएम है, इन 2 से 2 काट लीजिए, अब एलसीएम इतना ही हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया तो एलसीएम इतना हो जाएगा, तो ये चीजें कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, अब प्लस में बचा कौन, बचा में एक्स बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक्स बचा। तो देखिए ऊपर में आपको नीचे जो है ऊपर में वही है, मतलब डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं वही नोमिनेटर के अंदर है, ये दोनों के दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, सॉरी इधर आते हैं, फाइनली जो आपके पास ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो बचने वाला पोर्शन है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी प्लस के साथ ही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में पहले ही बता चुका था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों को आपको क्लास में करवाया जाता है। अब फॉर्मूले याद रखें, जितना भी आप फॉर्मूले याद रखेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर रहेगा, पहले से ही क्लियर रहेगा। इसीलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए आगे जाके देखिए यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसका आंसर इतना आता है, और जैसे यहाँ लॉग रूट अंडर, मतलब ऐसा कुछ आएगा आगे चल के, एक और हो सकता है कि आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स हो, इसके आगे लॉग लगा हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसमें माइनस खाली, इसे यहाँ पे खाली ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला, ऐसे याद करते हैं हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव आए तो। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, यानी जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से अब 9 की तरफ चलता है। 9 वाला क्वेश्चन, ये 9 वाला क्वेश्चन ये क्लास 10th का चीजें हैं, आपको आता है कि इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो कि क्या है ये, लेकिन हम इसमें क्या tan इनवर्स लगाया गया है। अब इसमें क्या करें सर, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा। आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया मैं बताता हूं। क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। तो ये क्या फॉर्मूला होता है सर, tan a प्लस tan b अपॉन क्या, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब फिर से मैं आपको हट जा रहा हूँ, फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो ये आपको क्लास 11th में आप सीखे होंगे। अब इन्हीं चीजों को अप्रोच करके मैं इन सवालों को करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ तो tan है नहीं भाई, tan a यहाँ है नहीं, कुछ चीज दिख नहीं रहा है, तो क्या करें सर, तो इसको tan बना सकते हैं। क्या ऐसे बनाएंगे, तो अगर हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को, यानी हमारे पास क्या है, आपके पास अगर tan इनवर्स यहाँ है, चीजों को समझिएगा, अगर cos प्लस साइन एक्स को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, फिर cos x प्लस साइन एक्स को डिवाइड कर दीजिए cos x से, किससे, मतलब नोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए cos x से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए cos x से ही डिवाइड करना है। ये आप याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें, ये आपको काम आएगी, ठीक है। जैसे ही इसको मैंने डिवाइड किया, जैसे ही मैंने इस चीज को डिवाइड किया, तो आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos का क्या हो जाएगा 1 साइन बाई इतना कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले की तरफ आ रहे हैं, अब हम किधर आ रहे हैं, फॉर्मूलों की तरफ आ रहे हैं। तो 1 प्लस tan, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा विचार करने वाली बात है कि इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं। प्लस क्या है लिखा हुआ है, tan x लिखा गया, क्या लिखा गया, tan x लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 ही छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, फॉर्मूला हम बना रहे हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, 1 को 1 ही लिख दीजिए। यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को हम फिर लिख देंगे कितना, tan π/4 लिख देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। अब बताइए कि आपको ये फॉर्मूला बन चुका है, क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है।
ये फॉर्मूला क्या है, तो देखिए tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x दिख रहा है। ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब ओवरऑल हम बात करें इस वाले y का जो वैल्यू मिल रहा है, मेरे पास y का जो वैल्यू मिल रहा है, आपके पास मिला tan इनवर्स। अब ये जो चीजें हैं, क्या फॉर्मूला बन गया सर, ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, पाई बाई 4 प्लस tan x का। थोड़ा देर पहले हम बताए होंगे कि tan इनवर्स tan x क्या होता है। tan इनवर्स अगर tan थीटा का बात करें तो क्या निकलता है, थीटा निकलता है। यानी जो आपके पास y मिला, y बराबर क्या मिला, tan इनवर्स tan थीटा, तो ये निकल के आ जाएगा, मतलब पाई बाई 4 प्लस x निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x। अब हमको निकालना कैसी है, इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई dx निकालना है। अब इसका जैसे ही dy बाई dx आप निकालिएगा तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट है तो 0, x का कितना मिलेगा, 1 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 1। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 यानी a का वैल्यू 1 यहीं पे मिल रहा है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। आप चीजों को समझ रहे होंगे कि कैसे सवालों को करना है, तो देखिए करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बन रही है, इसमें पूरे कंसेप्ट के साथ मैं सवालों को डिस्कस कर रहा हूं। बेसिक अप्रोच, बेसिक जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं आपको डिस्कस करके मैं बता रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, log 1 प्लस एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है कि log का प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है, इस चीज को आप समझिए, चीजों को समझिए। देखिए log का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी log का, अगर log a बाई बी हो, क्या हो, log a बाई बी हो, मतलब log के अंदर जो भी लिखा हुआ है 1 बाई बी, तो इसमें हम अगर डिवाइड हो तो यहाँ लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर इनटू होता तो क्या करते हैं सर, अगर log a इंटू बी रहता यही चीजों में, इसको लिखते log a प्लस क्या लिखना पड़ता, log b लिखते हैं। अगर डिवाइड होता है तो ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये लगाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें तो भाई डिवाइड है, ये वाला चीज है, ये वाला चीज डिवाइड है, तो देखिए y बराबर ये कन्वर्ट कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा log रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं, x लिख दिए, और फिर यहाँ पे आएगा माइनस log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x लिख दिए हैं। जस्ट थोड़ा देर पहले अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, तो इसका आंसर कितना था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस वाला था, प्लस वाला मतलब प्लस था तो प्लस वाला, माइनस था तो माइनस वाला। देखिए अब कैसे, कहाँ पे पहुंचे हैं हम, यहाँ पे। अब देखिए प्लस वाला में हमारे पास क्या आएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखेंगे, प्लस वाला के लिए प्लस वाला आंसर यानी 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, अब माइनस वाला के लिए बताएंगे तो -1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन dy बाई dx जैसे करेंगे तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 अपॉन रूट अंडर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलने वाला। तो आप देखिए कितना आसान है। अगर इसका फॉर्मूला आप पहले से मालूम होता, अगर इसका पहले से मालूम होता तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, दोनों को कुछ नहीं एड अप कर देना था, यानी प्रॉपर्टी लगाएं log का, यानी log a बाई b वाला प्रॉपर्टी यूज किए हैं तो log a माइनस log b किए हैं, यानी log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे इतना था, तो यानी इसको माइनस इतना। इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है पहले से, इसका डिफरेंशिएशन पहले से आपको मालूम है, दोनों को माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपको देखने को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ए आपको करेक्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। वीडियो का देखते हैं स्ट्रेंथ कितना हो गया है। वीडियो आपको 40 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि 10 क्वेश्चन का ही मैंने एक सीरीज लगा के दे देता हूं, अगला दिन 10 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि शायद अभी क्लास होने वाली है ऑफलाइन क्लासेस, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कल थोड़ा सा स्ट्रेंथ को और बढ़ा लूंगा,
तो ठीक है बच्चों, आप अच्छे से करिए, अब मैं इस तरीके से ही सवालों को डिस्कस करते नजर आऊंगा। तो ठीक है, थैंक यू, कल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व।